क्या किस मकसद से मतलब कैसे आपने मेरे को याद किया? हाँ जी, सबसे पहले तो आपने जो ये नई जनरेशन को दिशा दी, शक्तिमान और महाभारत में जो आपने काम किया, भीष्म पितामह, हाँ, इसके लिए आपके चरणों में वंदन। अरे नहीं, मैं ऊपर वाले ने करवा दिया बस। हाँ, वो तो वही करवाते वही हैं। है कि उंगली नहीं हिलती उसमें। सुनते हैं ना किसी को। यस, पर चुना है। यस, मैं भाग्यशाली, हाँ, सौभाग्यशाली, बस वही है। मेरे को माध्यम। वैसे इस फील्ड में भगवान ने हमें चुना। क्या? हाँ, कि मैं बहुत बीमार रहा बचपन से, सारी पैथी थेरेपी सब कुछ आजमा लिया, कहीं से कोई भी फायदा नहीं ये होता कितने साल पुरानी बात? ये कितनी साल पुरानी बात है जो हाँ, ये सिंस बर्थ यानी 80 बचपन साल से। पुरानी। तो मैं इतना थक गया था सब कुछ करके कि एक बार तो मैंने तय कर लिया कि अभी जिंदा नहीं रहना है, ओ, लेट मी कमिट सुसाइड। ओ, लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं होगा, तो मुझे सही रास्ता दिखा दिया जो आज मैं सारी दुनिया को सन्मार्ग दिखाता दे हूँ। दिया आपको। और इसका नाम मैंने दिया न्यू डाइट सिस्टम, एनडीएस। नई भोजन प्रथा। इसमें क्या है, नया कुछ भी नहीं है पुराना। लेकिन पुराने को अभी इस समय के अनुसार लोगों को समझाना, करना, चेंज की सिखाना, चेंजेस। अपनी जीवन में अपना सके, ऐसा मोड़ देना। तो हमने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया। पुराने समय में ऋषि मुनि तपस्वी वो प्लांट बेस्ड फूड खाते थे, ज्यादातर फास्टिंग करते थे। तो इसका हमने ए पोर्शन ले लिया और बाद में आज जो खाया जा रहा है मॉडर्न खाना, हाँ, वो छूटने वाला नहीं है तुरंत। तो इसको भी मिला लिया। तो हमने ऐसा किया कि उठने के साथ फास्टिंग और बाद में जो प्लांट बेस्ड फूड जो ऋषि मुनि खाते थे, और जो पकाया हुआ खाना है जिसके बिना हम नहीं रह सकते, आदत पड़ गई है, तो रात को एक बार ये खा लेना, रात को खा सकते हैं। ओके। तो इसमें भी हमने थोड़ा बदलाव किया कि जो मर्जी में आए ऐसा नहीं खाना। हाँ, मतलब ऊट पटांग नहीं खाना। क्योंकि जो हमारा भोजन भगवान ने इंसान के लिए बनाया वो प्लांट बेस्ड है, यानी कि सब्जी ये सब कुछ है। तो सब्जी ज़्यादा खाओ, पकाया हुआ जब खाना है रात को, और अनाज कम। दाल भी हाँ, अनाज दालें भी खा सकते हैं। हाँ, अनाज दालें खा सकते हैं। नहीं, मैं बता, बोलता सब्जी ही सिर्फ कि सब्जी एंड दाल। शुरुआत में जब हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, एक से दूसरी की ओर जाना है, तो तुरंत नहीं जा सकते। इसीलिए शुरू में ऐसा करें और धीरे 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 इसको भी छोड़ते हैं। इवन दाल भी अनाज में आता है। बाद में अनाज दालें छोड़ दिया है, मैंने खुद पे प्रयोग किया और आज 33 साल हो गए। तो धीरे 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 मैंने ये अनाज दालें सब कुछ छोड़ा, पका हुआ छोड़ा, दूध से बनी चीजें छोड़ी, और आज जो प्लांट बेस्ड है ये सब कुछ सलाद, सब्जी, फल ये सब कुछ खाता हूँ। और इसका भी फाइबर ज्यादा नहीं देता। ये मुझे मालूम पड़ा कि मैं तो फाइबर को अच्छा समझता हूँ। आपका स्टूल में आ जाता है, बनाता है, साथ में निकालता है, ऐसा नहीं है। मतलब फाइबर अच्छी चीज। फाइबर नहीं, क्योंकि यहाँ से डालेंगे वो इसको पचता नहीं है। फाइबर पचना मुश्किल, इसीलिए वो पड़ा रहता है। तो वो बोलते हैं कि वो हेल्प करता है आपके स्टूल को लेके जाने में। ये हमारे दिमाग में मानते हैं हम लोग। पर आप लोग बोलते हैं कि फाइबर भी गलत नहीं। हाँ, हमें साइंस ने हमें ऐसा सिखाया है कि फाइबर से सफाई होती है। हम उल्टा मानते हैं कि फाइबर फंसने वाला है। अच्छा, जब फंस जाएगा तो इसका जो एक्शन है छोटी आंत बड़ी आंत का पचाने का, तो इसमें बाधा डालेगा, वो अपना पचन अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा और रुक जाएगा, चिपक जाएगा। तो इससे कब्ज होगी, पड़ा रहेगा, सड़ेगा, तो वात पित्त कफ होंगे, रोग होंगे। तो ये सारी अपने आप भीतर से ये बदलाव आता गया और खुद पे प्रयोग करते गए और अच्छे परिणाम मिलते गए। ओके। दैट मींस फाइबर इज आल्सो आउट। हाँ, अनाज आउट, फाइबर आउट, पका हुआ खाना आउट। हाँ, मतलब जो भगवान राम ने खाया, फल फूल मुंद कंदमूल, फूल फल पत्ती, और वहाँ के जो बारिश का झरनों का पानी, और शुद्ध हवा, प्रकाश, सूरज, आकाश, उसका सेवन किया, धरती का सेवन किया। तो धीरे धीरे हमने ये समझ के खुद के जीवन में अपनाया और बहुत चमत्कारिक परिणाम मिले। खुद को मिला, परिवार को मिला, सारी दुनिया करोड़ों लोगों को मिला। तो ये आज हम सभी जगह बांटते रहते हैं कि भगवान ने हमें दिया तो बांटो। हाँ, क्योंकि एक अच्छा और जीवन जीने का सही रास्ता इंसान के लिए ये भगवान ने शास्त्रों में तो दिया है, लेकिन हम शास्त्र भूल गए हैं। वेद पुराण भूल गए,
पढ़ते नहीं। हाँ, तो कान से ही बातें हुई। हमने खुद का साइंस बना लिया। हाँ, खुद का साइंस। हाँ, भौतिक शास्त्र, ये रसायन शास्त्र, शरीर शास्त्र, भूस्तर शास्त्र, खगोल शास्त्र, इसमें फंस गए। लेकिन वो पहले से वो शास्त्र तो थे, इसके हिसाब से यदि जीवन हमने जिया होता तो आज कोई ना हॉस्पिटल होती, ना कोई डॉक्टर होते, ना दवाइयाँ होती, ना कुछ भी होता। आपको पूछूंगा एक सवाल, ये न फॉलो करने के पीछे कोई गिल्टी है कि क्यों नहीं शास्त्र पढ़े हुए? मेरे घर में किताबें पढ़ी और मैं नहीं पढ़ पाऊँ, तो वो जो वेद पुराण, जितनी दुनिया भर की रामायण महाभारत उपनिषद, वो हम लोगों की जनरेशन को नहीं मालूम, इसलिए हम लोग जो अपने साइंस खड़ा कर दिया। पर मेरा सवाल है कि क्यों नहीं मालूम? उसके पीछे कौन कल्प्रिट है? कि या तो वो संस्कृत में इसीलिए उसके लिए नई शिक्षण प्रथा बनाई। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ वो क्यों नहीं पढ़े? मैंने भी नहीं पढ़ा साहब, माफ करना। मैंने भी नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा। उसका कारण संस्कृत मानते हैं, क्योंकि संस्कृत हमको नहीं आती। हमें जन्म से यही संस्कार दिए गए हैं। संस्कार तो समझता हूँ मैं बात कर रहा हूँ लिखे हुए वेद पुराण की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी वेद पुराण उपनिषद दुनिया भर में जिसके आप बोलते हो अंदर पड़ा हुआ है, ऋषियों ने क्या किया, हमने नहीं पढ़ा। इज इट बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग संस्कृत? मेरा ये मानना है कि ये एक साजिश की गई है अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों ने किया था। लॉर्ड मैकॉले। हाँ, लॉर्ड मैकॉले 1836 में, 1835 में वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसने यही बताया था कि यदि भारत पे कब्जा करना है तो उसके संस्कार बदलने पड़ेगा, और संस्कार बदलने के लिए एजुकेशन बदलना पड़ेगा। सिक्स्थ में अंग्रेजी डाल दी। हाँ, और ये हमारी दशा हो गई। हाँ, ये दशा, ये मैं भी मानता हूँ। हाँ, तो उसके लिए सर ने नई शिक्षण प्रथा बुक लिखी है। हाँ, आपने एक और बुक भी लिखी है मेरे सामने, आप बता रहे थे साइंस वर्सेस धर्म। क्या? हाँ, गॉड वर्सेस साइंस। दीजिएगा मुझे गॉड वर्सेस साइंस। हाँ, ओके। तो आपने ये किताब लिखी है, वो क्या है? ये क्या किताब है जो आप बता रहे हैं, जो लिखी है आपने? हाँ, इसमें मेरा ये मानना है कि धीरे धीरे ये सडन बदलाव आने वाला नहीं है। इट विल टेक टाइम। हाँ, तो धीरे धीरे यदि हम हमारे छोटे बच्चे को स्कूल के सिलेबस में डाल दें। सिलेबस, एब्सोल्युटली राइट। हाँ, सिलेबस में ही डाल दे, वही तरीका, और कोई तरीका नहीं। और कोई तरीका नहीं सर। बच्चे मेरी समझ में नहीं। हम भी तो, हम मुगल आजम जानते हैं, हम बाबर, अकबर, हुमायूं का, हमको अपने दादा का नाम नहीं मालूम, परदादा का नाम नहीं मालूम, और वो हुमायूं, अकबर, बीरबल, शाह। अरे साहब क्यों? बिकॉज हमने पढ़ा है, यहाँ पढ़ाया गया। और सिलेबस में झांसी की रानी का इतना कॉलम और इनका इतना बड़ा कॉलम कि मुगल आजम फिल्म भी बना दिया उन्होंने, अनारकली बना दिया। अरे साहब हिंदू आजम पढ़ा, तो कहीं ना कहीं सरकार की गड़बड़ है। जो इंग्लिश के साथ अभी तक नहीं छूटे 60 साल तक। माउंटबेटन का जो छोड़कर गया है, हाँ। वो और आपने कहा ना पार्लियामेंट में उसने एक बात कही थी, सर मैं वहाँ एक ऐसी चीज छोड़ कर आ रहा हूँ जो इनकी संस्कृति को तबाह कर, और वही 6 में से अंग्रेजी डाल दी। हाँ। और गुरुकुल जलाए गए हैं। बात 2.5 लाख गुरुकुल जलाए। मैंने तो सुना सर 9 लाख हुआ, 9 लाख थे उसमें 7 लाख जला, और वो मुस्लिम ने जलाए थे, हमें कि अंग्रेजों ने, आई थिंक मुस्लिम ने जलाए। आज गुरुकुल परंपरा आनी चाहिए, मैं ये बार बार। तो फिर इसमें क्या है बताइए, और बताइए इसमें क्या। बस तो मेरी एक भावना है कि फिर से हमारी जो संस्कृति है, हाँ। ये हमारे जीवन में आ जाए, और केवल भारत नहीं सारी दुनिया में ये स्प्रेड हो जाए, और सारी दुनिया, जैसे हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो ये भावना आ जाए और हर कोई मौज मजा मस्ती आनंद से जिए, और अपना जो जीवन है औरों के लिए कीजिए। जो हम वैसे तो हम कहते हैं ना कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो ये अपने जीवन में आ जाए। वो कब आएगा? जब ये सिलेबस में आ जाएगा, और इस हिसाब से बच्चे वो अपनी संस्कृति, अपने संस्कार में ये आ जाएगा, तो अपने आप सारा ये उनका दिमाग खाली होता है, उनकी स्लेट खाली होती है बच्चों। हाँ। वहाँ भर दो एक बार तो वो पकड़ेंगे। हाँ। हमारी जैम है, ट्रैफिक जैम है। आजकल की उम्र के लोग से बात करोगे ना, नहीं सर, किंतु परंतु बच्चे लोग अच्छा। सो बच्चों की स्लेट खाली है, जितना भरोगे वो, तो यू आर राइट, सिलेबस। पर कैसे होगा? हो रहा है, मैं सुना आजकल मोदी जी की सरकार में अंदर से मेरे को बताया उन्होंने। हाँ। सर हम चेंज कर रहे हैं। मैंने कहा करो, काय को डरते हो? अंग्रेज गए, अंग्रेजियत जवाब फेंक दो, नाम चेंज कर डालो दुनिया भर के सड़कों के। वाई आर वी स्टिल कैरिंग इंग्लिश को 3rd लैंग्वेज रखिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाइए, संस्कृत को पहले डालिए। मैंने एक बार सजेस्ट किया था कि 6ठी में, जैसे उसने लॉर्ड मैकॉले ने इंग्लिश डाला था, 6ठी में संस्कृत डाल दीजिए।
7वीं से गीता पढ़ाना। मोदी जी का प्लान तो है सर, मेरा प्लान है, मोदी जी तो अभी बोल रहे हैं, मैं 15 साल से बोल रहा हूँ। अब मेरे वीडियोस हैं मेरे पास, मेरा चैनल बीच में इंटरनेशनल चलता है, 800 वीडियो बोल चुका हूँ मैं, ये बार बार डालता हूँ कि 6वीं में 7वीं में। वो बोला सर, मैंने बोला गीता डाली, किसी ने कहा सर गीता कैसे समझ में आएगी बच्चों को? मैंने कहा माँ बाप से पूछेंगे, और माँ बाप को भी अगर समझ में नहीं आती तो दोस्तों से पूछेंगे, बात तो होगी। होगा और गीता में जिंदगी का सार है, तो ये चीज मोदी जी कर जाएं तो मैं तो बहुत तारीफ करूंगा। यदि भगवान ने चाहा तो होगा, होना ही चाहिए। हाँ, क्योंकि ये कितना बदलाव अभी अभी हम केवल कुछ ही सालों में, ये 10-15 साल में दिखते हैं कि कितना बदलाव आ गया। एक वक्त ऐसा था कि हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि इंडिया में लोग यूपीआई से पेमेंट करेंगे, और आज वर्ल्ड में नंबर 1 है पेमेंट। तो इतना बदलाव यदि आ सकता है तो गीता जी तो एक छोटी सी बात है। अगर मैं तो बोलता हूँ डंडा लेके करो ना, क्या किसको पूछना है? आपका बाप की चुप, यहाँ आएगा पढ़ाएंगे आपको। उन्होंने भी तो यही किया, बिना हमसे पूछे ही डाला। तो काहे की मैं आरएसएस वालों से भी मिलता हूँ, मोहन भागवत जी से भी मैं, मतलब करो ना, ये आप लोग लाठी करके एक्सरसाइज करते हो, लाठी चलाओ ऐसे सीधा चलाओ। या आज डेमोक्रेसी का नुकसान उठा रहे हैं, मानते हैं आप? आज एक ऑनेस्ट डंडा चाहिए। मैं डिक्टेटरशिप नहीं बोलता हूँ, बट मोदी जी शुड बिकम द राजा ऑफ द कंट्री, नॉट दैट कि ममता बनर्जी बोलती है हम नहीं आने देगा, उधर से बोलता है हम नहीं आने देगा। अरे तुम्हारे बाप की जमीन है क्या? करती है, बिकॉज वहां पर बीजेपी नहीं है, पंजाब में बीजेपी नहीं है, केरला में बीजेपी नहीं है, इसीलिए। और मेरे को बोलता है ये सिस्टम खत्म कर दो। आप जो जिसको चूज करके आपने प्राइम मिनिस्टर बनाया उसको राजा बना, ही कैन एंटर एनीवेयर, तब वो सही माने में देश चलेगा। अदरवाइज सिर्फ अपने बीजेपी ओरिएंटेड तो क्या होगा, 15 साल तक आप सिर्फ वोट ही लेते रहोगे, रैलियां ही करते रहोगे, ये भी स्टेट लेना है, वो भी स्टेट लेना है। अरे साहब, अभी तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, डेमोक्रेसी का हम नुकसान, मैं ये मान जी। और सर क्या चाहते हैं? तो मेरा अब तो एक विजन बन गया है, इसको मैं कहता हूँ मेरी अपनी स्वप्न सृष्टि। हाँ, वो हम कहते हैं ना, वो मुंगेरी लाल के सुनहरे सपने, तो ऐसा मेरा सुनहरे सपना ऐसा है होना चाहिए कि यहाँ से शुरू होगा सिलेबस से। तो बच्चे जैसे आज मैं जो स्थिति में हूँ वो बचपन से आ जाएंगे, सही भोजन खाने लगेंगे। जब भोजन में बदलाव आएगा तो हम कहते हैं जैसा अन्न वैसा तन, तन तो बदल ही जाएगा, तन निरोग हो जाएगा, मन ऐसा अन्न वैसा मन, मन बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी तो अपने कर्म बदल जाएंगे। आज जो लड़ाई झगड़ा है सब कुछ हो रहा है, नहीं होगा, आपस में प्यार होगा, आपस में रहेंगे, स्नेह रहेगा, तो ये सब कुछ होगा। तो धीरे धीरे ये दिखता भी छोटा सा है, जैसे एक अंकुरित होता है कोई बीज और बाद में वट वृक्ष बनता है, तो एक ये अंकुरित बीज जैसा है, अभी छोटा दिखता है, लेकिन इसका इफेक्ट ऐसा होने वाला है कि ये सभी के तन सुधर जाएंगे मतलब हर कोई निरोग हो जाएंगे, अपने डॉक्टर बन जाएंगे अन्य प्राणियों की तरह। तो अब और कोई डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ेगी, दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, को मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इतना बदलाव आएगा कि इसके हिसाब से अब ये सब कुछ बंद होने के बाद अब लोगों को पता चलेगा कि हमारा जो सही भोजन है वो जैसे अन्य प्राणी हैं, कोई अपने खेत में पकाते नहीं, अपनी फैक्ट्री में वो बनाते नहीं हैं, तो ये सारी फैक्ट्री भी बंद हो जाएगी। और एक खेत जो जिसको हम एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री बताते हैं, वो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी। एग्रीकल्चर ही रहेगा, इंडस्ट्री हटाओ। हाँ, एग्रीकल्चर भी नहीं रहेगा, एग्रीकल्चर भी नहीं, पकाने की भी जरूरत नहीं है, अन्य प्राणी किसी को एग्रीकल्चर की जरूरत नहीं है, वो तो है बराबर। तो हम भी एक प्राणी है, हम तो छोटे हैं, हमें इतना एक कटोरी जैसा पेट दिया है, हाथी घोड़ा भैंस बैल को तो कितने वो भी वो भगवान भरते हैं, तो ये तो भर ही देंगे। तो अब एग्रीकल्चर, खेती नहीं रहेगी, व्यापार नहीं रहेगा, फैक्ट्री नहीं रहेगी, तो रहेगा क्या? हाँ, तो ये अपने आप वो लोगों को पता चलने लगेगा कि जो कुछ करने वाला है भगवान है, और भगवान सभी का ख्याल रखता है, भगवान सभी का भला करते हैं। तो अब वो जैसे अन्य प्राणी जीते हैं मौज मजा मस्ती आनंद से, और हम जो है इंसान सबसे ऊपर की ऊंची जाति है,
मेंटल उच्च योनि के हैं, सबसे श्रेष्ठ तो ये अब प्रभु भजन में लग जाएगी। या वही तो हम आए इसलिए कि वापस जाए। हाँ, किसी को ये नहीं दिमाग में, अरे हाँ, अरे मैं सिकंदर, अरे मेरे बाप तो कुछ नहीं है, तो अंदर की आत्मा है। हाँ, और वो भगवान नहीं देखता कि कौन सी आत्मा मेरे को देखेगी ऐसे करके, अरे मेरी तो वो है सर, मैं यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ। तो वो मेडिटेशन, पूजा, ध्यान, मैं तो इसमें मैं तो मानता हूँ बहुत उसको। हाँ, तो वो सब उसमें लग जाएंगे। तो हाँ, तो आज जो हम योग जो है, मेडिटेशन, ध्यान, प्रार्थना, प्रेयर जो कहते हैं, प्रभु से मिलना, जोड़ है योग का मतलब। हाँ, जोड़ है, आत्मा और परमात्मा की जोड़, मतलब और वही लक्ष्य है सबसे बड़ा सर। हाँ, इसको हमने क्या बना दिया, योगा करके फिजिकल एक्सरसाइज में कन्वर्ट सर। बहुत ये भी इंडस्ट्री, अभी ये भी बंद हो जाए। ये भी रामदेव बाबा मुझे नहीं पसंद। हाँ, अभी ये सब कुछ ऐसा करो, टिशुम 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 टिशुम, ये दवाई खाओ मेरी। और बाकी तो क्या सभी को पता चल जाएगा, वसुधैव कुटुंबकम, ये सारे हम एक कुटुंब के ही सदस्य है। तो फिर आज जो वीजा लेना पड़ता है कोई कंट्री में, तो अब वीजा सब कुछ अपने आप बंद हो जाएगा। सर हमारे शक्तिमान में, माफ करना रोक रहा हूँ, हाँ जी, एक गाना था 19 मिनट का, वसुदेव वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव वसुदेव, शक्तिमान गाता है गंगाधर, कि बोलता कल्पना करो सारे बॉर्डर खत्म, तो क्या होगा, ना ही होगा कोई रक्षा बजट, ना ही परमाणु बम हो, 0 खर्चा। फिर हम उन पैसों से दुनिया में ना आपस में मिलेंगे, चैन की नींद सोएंगे। तो बॉर्डर खत्म हो जाए, वही मेरी स्वप्न सृष्टि है। बढ़िया होना चाहिए सर। पर मेरा आगे इसके ऊपर आपके ऊपर एक सवाल उठेगा, क्योंकि मैं हमेशा, जैसे आपने कल अच्छी बात कह दी, पहली बार सुना मैंने किसी के मुंह से कि इवन आयुर्वेद को सब सही मानते हैं, और आपने आयुर्वेद में भी गलती निकाली। हाँ, कि ये 3 चीजें, पित्त, काफ और किया, और बोलते हैं कि ये आप ये करो, वो करो, वो करो, लेकिन पित्त, चित्त और कफ और क्या है तीसरा, वात, ये होता क्यों है ये कोई नहीं बताता। करेक्ट, आपने सही बात। तो ये भी मेरे को किसी के दिमाग में नहीं, हालांकि हम एलोपैथी के बारे में यही बोलते हैं, सर पेन हुआ खा लो, पेन बंद, अरे ये हुआ ये खा लो, उनकी दवाइयां बिक रही है, एलोपैथी माफिया है, जैसे आपने भी कल कहा, लेकिन साहब जड़ तक नहीं जाते। पर देखिए सर, एलोपैथी, ये आयुर्वेद के बारे में कहा जाता है कि जड़ तक जाते हैं, तो नहीं जाते जड़ तक, नहीं गए ना, वो वहां रुक गए। ये काढ़ा पी लो, ये चूर्ण ले लो, ये वो सूर्ण वसन ले लो, पर उन्होंने जड़ नहीं पकड़ी कि क्यों आ रहा है, नहीं जड़ क्यों प्रॉब्लम आपका है, वो लोग ने नहीं किया अभी तक। नहीं, वो नाड़ी देखते हैं वैद्य लोग। हाँ, तो उतना आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, जड़ कैसे फाइंड आउट करेंगे आपकी, बातचीत कफ कैसे आती है, वो कैसे फॉलो करेंगे। हाँ, उनको ये पता होना चाहिए कि जो कुछ होता है, जो कुछ इसमें हुआ, वात हुआ, पित्त हुआ, कफ हुआ कैसे है, हाँ, खाने से ही होता है। ये तो उनको भी मालूम, नेचुरोपैथी को मालूम है, पर आयुर्वेदिक को ये बात मालूम नहीं है। नहीं, किसी को मालूम नहीं, नेचुरोपैथी को भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। उबला हुआ ही, हाँ, तो मतलब उबलना भी नहीं चाहिए, पकाना भी नहीं चाहिए, मार देते खाने को। इसलिए मैंने बताया, हर कोई रोग पे काम करते हैं। मुझे लगा आयुर्वेद रोग के एक जड़ को ढूंढ रहा है, पर आप बोलते नहीं ढूंढ रहे। हाँ, नहीं, तो क्या करना चाहिए, बस यही कि नया एनडीएस को फॉलो करेंगे। हाँ, सब चीजें अपने आप सब कुछ पता चलता जाएगा। खुद पे प्रयोग करेंगे ना, तो अपने आप ये सारी क्षितिजें खुलती जाएगी और द्वार खुलते जाएंगे, और हमें सब कुछ पता चल जाता है। क्योंकि भगवान तो आप बोलते खेती मत करो, इंडस्ट्री मत करो, ये करो, तो हमको इजीली अवेलेबल है। आप और बोलते ये सब चीजें बंद हो जाए, खेती भी बंद हो जाए, तो इंसानों को जो चीज चाहिए वो मिलेगा आराम से, सबको सब कुछ मिल जाएगा। कहाँ से कैसे मिलेगा? आप जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी क्या है, ऑर्डर किया, उसने जाके फोन कर दिया कि मेरे को ये भेजो, तो वो आ जाता है डिलीवरी बॉय, और हमको ऐसी मिलती है फैक्ट्रियों से भी, कहीं से भी, खेती भी, गेहूं से। अब ये सब बंद हो जाए आपके हिसाब से, हाँ, तो आदमी का रास्ते में जाके ढूंढेगा फल बल, हाँ, खाएगा कैसे वो? देखो, जो चीज आज हमें इम्पॉसिबल लगती है, हाँ, ये बात सही आपकी, जो करना पड़ेगा, स्टार्ट तो करना पड़ेगा, आसान हो जाएगी, स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, वो मतलब वो पोजीशन में डालो उनको, स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब उनको उस पोजीशन में डालो। और मनुष्य सबसे बड़ा एडेप्टेबल एनिमल है इस दुनिया का, वो एडेप्ट, और वो फिर बोलेगा अरे नहीं मिल रहा, चल, जैसे मैं कभी कभी मजाक में बोलता हूँ, शक्तिमान बन के बोलता हूँ मेरी चैनल पे, मैं बोलता हूँ, देख, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, जो मैं कभी बनना भी नहीं चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा मालूम है आपको? आप सब लोगों के मोबाइल फोन शीटूंगा, ला इधर, चलो रखो इधर, ग्राउंड फ्लोर यूज करो, 2053 करो। अब हम लोग नहीं जीते थे क्या पहले? हाँ, मोबाइल के बिना जीते थे ना। आज इन लोगों को ये
रात को 2:30 बजे लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता है चादर में बैठ के, माँ बाप को भी नहीं मालूम है। सब बिगाड़ दिया है। यूथ की ऐसी की मोरल की ऐसी की तैसी हो गई, बिकॉज इट इज सो ब्यूटीफुली इजीली अवेलेबल। फोन बाथरूम में भी देखे जाए तो आपका जो कहने का मतलब ये है कि कुछ करना पड़ेगा ड्रेस्टिकली। शुरुआत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मैं तो बोलता हूँ अभी भी मेरे को दे दो, डिक्टेटर बना दो, मैं सबके मोबाइल छीन लूंगा और बोलूंगा 2 साल जी के दिखाओ मेरे को। टेलीविजन बंद कर दो, रेडियो सुनो, बीबीसी रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो सुनो। ये टीवी ने भी बर्बाद कर दिया सब लोगों को, जो इस तरह के प्रोग्राम, ये यूट्यूब के अंदर एप्स में जो दुनिया भर के गंदगी भर के बैठी है, सब ये 2 साल बंद करके। अब होगा नहीं मुझे मालूम है, पर मैं बोल, क्योंकि मैं शक्तिमान बन के बहुत बोल। तो ये आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो कि शुरुआत तो करनी, बट सवाल उठता है कैसे, हाउ। वो जैसे मैंने की मेरे अपने खुद के लिए, तो मैं यहाँ तक पहुँच गया। मुझे देख के आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं, करोड़ों। हाँ, करोड़ों। और ऐसा ये अपने आप फैलता जाएगा। कारवां हम कहते हैं ना, कारवां अकेला चलो और कारवां बनता जाए। क्या बात, अच्छी बात। अभी हमारे जैसे तैयार कर दी इसको आगे ले जाने वाले। आप क्या बोले, आप कुछ बोलिए। इन्होंने तो बोला, आप अपनी तरफ से क्या बोलेंगे? उभर जाओ। ओके, सिर्फ आशीर्वाद चाहते हैं और कुछ भी नहीं। बस ठीक, मेरा तो आशीर्वाद है। ऐसे हर अच्छे काम के लिए मैं ऑलवेज साथ में, वट एवर इज गुड। और अगर आदमी सीरियसली काम करना चाहता है तो मैं कहता हूँ कि मैं आपके साथ। तो ये बुक आपने जो लिखी है उसमें उसके बारे में कुछ बताइए, यही कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो सब चीज़ें। हाँ, ये सब कुछ इसमें बताया है कि जो इंसान के लिए भगवान ने बनाया वो इंसान को खाना चाहिए। जैसे अन्य प्राणी उनके लिए जो भगवान ने बनाया वही खाते हैं, वही रूप में खाते हैं, ना आग पे चढ़ाते हैं, ना मिर्च मसाला डालते हैं, ना फ्रिज में रखते हैं। तो उसी तरह यदि हम भी तरोताज़ा जैसा भगवान ने दिया खाने लगेंगे तो अन्य प्राणियों की तरह हम भी मौज मजा मस्ती से जिएंगे। ये प्राणी की लेवल में आएंगे और बाद में हम ऋषि मुनि तपस्वी से तुलना करेंगे कि उन्होंने कैसे अध्यात्म मार्ग में उन्नति की, तो ऐसे हम भी उन्नति करेंगे और प्रभु प्राप्ति की ओर चलेंगे। और जो मानव जीवन हमें मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, शुद्ध दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधना धाम मोक्ष का द्वारा, पाई न जहीं पर लोक सवारा। तो इसको जो हमें मानव देह मिला है ईश्वर की कृपा से, तो इसको हम सार्थक करेंगे। हाँ, सार्थक करेंगे। ये बात, हम आते हैं वेस्ट करके चले जाते हैं, फिर अगला जन्म फिर लेते हैं। एक सवाल मेरा आपसे पूछना है कि आप इतने जानकार हैं, हम भी डिस्कशन में चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं। मेरा ये पूछना, आप बार बार बोलते हो कि जानवर लोग जो है कपड़े नहीं पहनते, जानवर लोग सूरज की रोशनी को कैसे लेते हैं? पीछे से लेते हैं। द मेरुदंड इज दिस सोलर पैनल ऑफ बॉडी। तो हम लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, सूरज की रोशनी। फिर वो कभी बीमार, वो लोग कभी डॉक्टर के पास। बस सर, हम लोगों को क्या मालूम कि वो बीमार पड़ते हैं कि नहीं पड़ते? मेरा ये थोड़ा सा एक उल्टा सवाल है। हाँ, आप बोलते हो कि उनको कुछ नहीं होता, पर आपने कभी चेक किया उनको भी बुखार आता हो? नहीं, वो तो आता होगा, हम मानते हैं। क्योंकि मैं बताता हूँ शिविरों में भी कि जब कोई भी फैक्ट्री ले लो, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी मशीन ले लो, जब इसमें कुछ प्रोसेस होता है तो इसमें कूड़ा कुचरा तो बचता ही है। बचता ही है। ये बचेगा तो कुछ बाधा तो डालेगा ही, लेकिन इसमें क्या है, वो अपने आप सफाई कर लेते हैं। तो उनको भी सर्दी जुकाम होता होगा, उनको भी बुखार आता होगा, लेकिन इसको कहीं किसी के पास जाना नहीं पड़ता, उनको पता है, कॉमन सेंस। पर आप ये नहीं बोलोगे कि उनकी मजबूरी है, कि उनको विवेक बुद्धि नहीं है? वो तो डिलीवरी जो होती है ना, बच्चा पैदा करना, उससे पता चल जाता है कि वो आज वैसे ही कर रहे जो 150 साल पहले। हमारा नॉर्मल डिलीवरी आना, हम चेंज हो गया। अभी तो वो हो जाता है सीजरिंग ऑपरेशन। तो हम तो बिगड़ गए हैं बिकॉज ऑफ बुद्धि की, जिसका इस्तेमाल गलत कर। जानवरों के पास कहते हैं एक ही विवेक बुद्धि नहीं होती, उनके पास सब कुछ होता है कि ये मेरे को मारने को आ रहा है, या मैं बचूं अपने को, या उनका जीने का तरीका। हमको तो मेरा ये सोच पड़ी थी मेरे को कि हम बोलते हैं जानवर ऐसा करते हैं, तो कभी कभी जानवरों की विवशता नहीं है कि अगर उनको भी मालूम होता तो वो भी शायद डॉक्टर, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं दिख रहा है हमको, तो पूरा का पूरा दिख रहा है कि कोई कुछ नहीं है और बड़े सुखी हैं, खा रहे हैं, वो अपना ही करता है, वो कर जाता है। तो अच्छा, हमको उससे जो सीख मिली, क्योंकि आप राइट बात बोल रहे हो कि अनाज पक्षियों का खाता है, शेर नहीं खाता है, शेर नहीं खाता, तो हम क्यों खा रहे हैं? और कोई नहीं खाते, तो हम क्यों खाते? ये मेरे को, ये बात मेरे को समझ कि आप देखिए कि हर आदमी का अपना अपना टेस्ट बड होता है, और हमारा टेस्ट बड सिर्फ और दिया हुआ है हमारे जो भगवान ने दिए हुए कंदमल, फूल। तो ये बात मेरे दिमाग में आती है कि भाई हमको वही खाना चाहिए, और हमने वो खाना बंद करके हम दुनिया भर के मच्छियां, सब दुनिया भर के चॉकलेट से लेके कॉकरोच तक खाते हैं। चाइना में लोग तो चाइना में तो कॉकरोच तक खाते, फैक्ट्री बना दिया, फूड इंडस्ट्री।